स्वागत है आप सभी को हमारी रेस सीरीज की वीडियो लेक्चर में। आज से हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था क्लास 9 मैथ्स का सिलेबस के ऊपर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके आप देख लें। उसमें मैंने बहुत ही बारीकी से आपको बताया है कि क्या क्या चीजें हमें क्लास 9 के मैथ्स में करनी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। दिस इज निशांत कुमार। वेलकम टू यू ऑल एट अ लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो चलिए इसी अच्छी बात से हम लोग आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना सबसे पहला चैप्टर क्लास 9 मैथ्स का, जो कि है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर। तो ये लेक्चर नंबर 1 के बारे में कि ये जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसका इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो होगा इरेशनल इरेशनल और लोकेटिंग ऑन अ नंबर लाइन, इसके कॉन्सेप्ट पे होगा। पहले आपको ये सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर हम अपने चौथे लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। उसके बाद अपने 5वें लेक्चर में पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, कि कोई भी नंबर या कोई भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे। और उसके बाद एक आपको प्रूफ करना है जो आपके एनसीईआरटी में है, और बड़ा ही इम्पोर्टेंस रखता है ये आपके सिलेबस में, जो कि है रूट एक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट एक्स को प्रूफ करना है। यानी नंबर लाइन पे आप रूट जो रहेगा आपको दिया रहेगा रूट 5, रूट 2, ये सारे चीजों को आप कैसे नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं, वही आपको इसमें अपने 5वें लेक्चर में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। उसके बाद हम अपने 7वें लेक्चर में पढ़ेंगे कि नंबर लाइन पे हम लोग रियल नंबर को समझ लेंगे कि क्या होते हैं रियल नंबर। उसके बाद उसको लोकेट कैसे करें नंबर लाइन पर, रियल नंबर को हम लोग कैसे लोकेट कर सकते हैं, वो सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। एक्सरसाइज 1.4 को ये कर लेने के बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर का ऑपरेशन कैसे होगा। ऑपरेशन मतलब जो मैथमेटिक्स के टर्म में जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, इन और डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये जो 4 है, इसी 4 को हम लोग समझेंगे कि इसे कैसे किया जाता है, कि एडिशन कैसे होगा कोई दो रियल नंबर का, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और भी बहुत सारी सारा कुछ हम लोग डिटेल में समझेंगे इस अपने 9th लेक्चर में। उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.6 को। ये फुल्ली बेस्ड होगा आपके एनसीईआरटी के ऊपर, ये बेस रहेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के इस लेक्चर पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेक्चर ओवरव्यू, कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म एंड डिफिनेशन, कि जो जितने भी बेसिक चीज हैं जो आपको क्लास 6 से ही बताए जा रहे हैं, उन सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो नंबर सिस्टम के अंडर आते हैं। उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर को जान लेंगे डिफिनेशन के ही अंदर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपना पीपी करेंगे, यानी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे चैलेंजर प्रॉब्लम, आज के चैलेंजर प्रॉब्लम को, और इसे आपको खुद से सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा चैलेंजर प्रॉब्लम, इसे आपको घर में खुद से ट्राई करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर पे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर को, कि नेचुरल नंबर क्या होता है।
तो ये सारा कुछ तो आप पहले से ही जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी काउंटिंग नंबर हैं एक से लेकर इनफाइनाइट तक, वो सारे कुछ जो हैं वो नेचुरल नंबर आते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, और जितने भी देयर आर इन्फिनिटी नेचुरल नंबर है, कितने इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर आपने समझ लिया, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर होते हैं। अगर आप उसी काउंटिंग नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो वो बन जाएंगे होल नंबर, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो। जब सभी नेचुरल नंबर के साथ अगर आप जीरो ऐड कर दें तो ये जो बनेगा वो हो जाएगा होल नंबर। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, 0, 13, इनफाइनाइट इसका भी होता है। इंटीजर्स जो हैं सभी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर जीरो के साथ अलोंग विथ जीरो, तो हम लोग उसको कहेंगे इंटीजर्स। अलोंग विथ इंटीजर्स, इसको हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। जितने भी सभी पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स अगर जीरो के साथ हैं तीनों मिला के, तो उनको हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर के ऊपर। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर, कोई भी नंबर या एक ऐसा नंबर जिसको आप लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। और P और Q ये दोनों जो है ये दोनों इंटीजर है, यानी P जो है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो होगा। सेम चीज ये भी, y भी पॉजिटिव निगेटिव या जीरो होगा। यही तीनों होना चाहिए, P और Q जो है इंटीजर्स होना चाहिए। और यहाँ पे एक और स्पेशल कंडीशन है कि जो Q है इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। तो वैसे नंबर को हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स हो और क्यू जो है वो जीरो के बराबर ना हो, यानी अदर देन जीरो, यानी जितने भी काउंटिंग नंबर है वो हो सकता है, काउंटिंग नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो आपके मन में उठा हुआ कि क्या 5 है, क्या 5 है? तो सबसे पहले आप देखिए कि इसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखने का ये तात्पर्य है कि आप इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है? 1 होता है। तो इसका क्यू जो हो गया 1 हो गया। और देखिए 5 और 1 दोनों ये जो है इंटीजर्स है, ठीक है, ये कंसीडर हुआ आपको, दोनों इंटीजर्स है। और क्यू जो है वो इक्वल टू कितना है? 1 है। इसीलिए ये जो 5 है वो एक रेशनल नंबर है। तो अगर आप बात कर लीजिए 3/9 की, क्या 3/9 रेशनल नंबर है? तो हाँ ये भी है, आप चेक कर लीजिए, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है। और p और q भी इंटीजर्स है, 3 और 9 इंटीजर्स है। और जो q है वो इक्वल टू जीरो भी नहीं है, तो इसीलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। अच्छा एक निगेटिव ले लेते, मान लीजिए -10/11 है, क्या ये रेशनल नंबर है? ये भी है रेशनल नंबर, क्योंकि इसे भी हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू, पी यहाँ पे -10 जो है वो भी एक इंटीजर्स है, इसीलिए हम लोग इसे भी रेशनल नंबर कहेंगे। और इसमें भी क्यू जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ये सारा कुछ जो है वो रेशनल नंबर है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आपको अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कम से कम 10 उदाहरण लिखने, 10 एग्जांपल्स लिखने हैं रेशनल नंबर के। अभी फटाफट आपको वीडियो को पॉज करके आपको लिखने हैं 10 एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ एग्जांपल में दिए हुए इनफाइनाइट होंगे रेशनल नंबर, इनफाइनाइट होंगे क्योंकि जब काउंटिंग नंबर इनफाइनाइट है तो जितने भी काउंटिंग होंगे सब ऑल काउंटिंग नंबर्स या ऑल नेचुरल नंबर्स जो है वो सारा
जो होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, और होल नंबर भी, जितने भी होल नंबर हैं वो भी रेशनल नंबर होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने। अब आता है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। ये एक आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये मजेदार कॉन्सेप्ट है कि दो रेशनल नंबर के बीच में, मान लीजिए ये रेशनल नंबर है 5 और है एक 9, इसके बीच में कितना रेशनल नंबर आएगा, कितना रेशनल नंबर आएगा, और उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 5 और 9 तो रेशनल नंबर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दो नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कितने? इनफाइनाइट, अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन आप तो बीच में मात्र 4 ही है, 4 नंबर ही है। 6, 6, 7, 8, ये 3 ही हुआ। जहां तक आप कहेंगे 3 है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है। तो हम लोग कैसे उसे फाइंड कर पाएंगे, वो सारा सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप जान ले कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, अनगिनत। इसके भी बीच में इनफाइनाइट है, 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट है, 1/2 के बीच में और 1/3 के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। तो उसे हम लोग समझेंगे। तो उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको कहा जाए कि आपको कोई 2 या 3 या 10, जितना भी पूछा जाए कि आपको 5 खोजने हैं, 10 खोजने हैं, जितने भी दो नंबर आपको दिया रहेगा। उदाहरण में मैं लेता हूं, जैसे कि दिया रहेगा आपको 2/3 और दिया रहेगा 8/7। इसके बीच में आपको कहेगा कि 3 से 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो ये देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना है, दोनों का डिनोमिनेटर देखना है। यहाँ पे 3 और 7। सबसे पहले आप 2/3 को, आपको 2/3 है, सॉरी यहाँ पे राइटिंग का इशू आ सकता है क्योंकि मेरा पेन टैब अभी खराब चल रहा है, लेकिन ठीक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, 2/3 को आपको ऊपर नीचे दोनों से एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लाई करें और इस इधर वाले जो डिनोमिनेटर है इससे भी मल्टीप्लाई करें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी तो आपको 7 से करना पड़ेगा। 7 से करेंगे तो यहाँ इसका जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा 21/14। 21/14। तो आपको इसे भी 21 बनाना है, इसका डिनोमिनेटर को भी आपको। तो कितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 21 हो जाए? तो आप 3 से करेंगे, तो आप ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा? आ जाएगा 24/21, ये आ जाएगा। अब ये जो नंबर है 14/21 और 24/21, इन दोनों के बीच में जितने नंबर आते हैं वो दोनों 2/3 और 8/7 के बीच में लाए करेंगे। अगर आपसे मांगा जाए 2 नंबर तो आपको लिख देना इसी के बीच में 15/21, 16/21 लिख दिया, या 17/21, 18, 19, 20, जितना भी पूछा जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 पूछा जाता तो आप कोई बड़ा अंक से इसे मल्टीप्लाई करते और दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करते ताकि आप आसानी से 10 अंक को लिख सकते हैं।
ठीक है, ये तो हो गया जब एक से अधिक रहे। अगर सिर्फ आपको एक ही डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए कहेगा, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, एक ही नंबर, आपको कोई दो नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए कि ले लेता हूं 6 और 5 में, इस दोनों के बीच में आपको बोलेगा कि एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक आपने पढ़ा होगा एवरेज, मीन, एवरेज निकालने के लिए। एवरेज आप समझते होंगे कि एवरेज का मतलब जो बीच का रहता है, दोनों का बीच फाइंड आपको कर के देता है। तो दो नंबर का एवरेज निकालने के लिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे a प्लस b बाय 2, ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। राइटिंग का थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है, आपको बस ध्यान से समझ लेना है। a प्लस बी बाय 2, तो आपको बस यहाँ पे पुट करना है 6 प्लस 5 बाय 2, यानी आंसर आपका आ जाएगा 5.5। जब भी आपको कोई एक रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोले, तो आपको बस सिंपली एवरेज निकाल देना है। ठीक है, ये आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं आया तो आप बैक जाके फिर से समझे, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई डाउट एराइज होता है तो प्लीज आप कमेंट में डालें, मैं उसका कमेंट पिक करके एक डाउट सीरीज भी रखूंगा, उसमें आपका को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझ आए तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आपको एक से अधिक, पहले तो आप समझ लीजिए दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया, कोई 1 2 10 20 नहीं होते, इनफाइनाइट अनगिनत होते हैं। जब भी आपको 5 बोले तो सबसे पहले आपको जो फ्रैक्शन रहेगा, अगर फ्रैक्शन नहीं रहेगा तो आपको बाय 1 मान लेना है। अगर फ्रैक्शन नहीं रहेगा, जैसे कि 6 और 5 है, तो दोनों में 6/1 और 5/1 मान के, और दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है। आप बोलोगे सर यहाँ 1 1 इक्वल है, अब क्यों करना है, लेकिन आपका इसमें डिफरेंस तो एक भी नहीं है ना, तो आपको परेशानी आएगी। इसीलिए आप मान लीजिए 1 है, 1 रहेगा तो सबसे आसान से हो जाएगा। मान लीजिए 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर नीचे भी, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 30/5, और वहीं आ जाएगा 25/5। तो इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर मिलेंगे, उसे आपको लिख देना है। ठीक है, अगर डिफरेंट रहेंगे तो आपको डिनोमिनेटर को, जैसे मैंने इधर इस प्रकार से बताया कि आपको इक्वल कर लेना है, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, फिर दोनों के बीच में जितने नंबर रहेंगे उसे लिख देना है। अगर आपसे ज्यादा पूछा जाए, 10 पूछा जाए, तो आप कोई बड़ा नंबर से इक्वल करने की प्रयास करें ताकि डिफरेंस भी बड़ा हो। अगर आपसे बस एक ही पूछा जाए तो आपको a प्लस b/2 यानी एवरेज आपको निकाल लेना है, एवरेज आपको निकाल लेना है। तो ये होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हम अपने आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको टू फाइंड अ रेशनल नंबर, अगर आपसे एक रेशनल नंबर पूछा जाए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक रेशनल नंबर पूछा जाए तो वो होगा आपके दो नंबर का एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2 या x प्लस वाई बाय 2, अलग अलग किताबें में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो आज का हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, यानी आज का हम लोग पीपी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके आपको ये खुद से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है 5/8 और 1/2 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, इसे आपको खुद से वीडियो पॉज कर लिया, अटेम्प्ट मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, बस शॉर्ट से बता दूंगा कि आप डिनोमिनेटर सेम करें। कैसे सेम होगा, इसको 1/2 जो है
इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से और ऊपर भी 8 से, तो ये बन जाएगा 8/16। ठीक है, और इसको भी आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, 8 है यानी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाएगा ये 10/16। तो आप देख सकते हैं 8 और 10 के बीच में मात्र आप यहाँ पे 9 ही दे सकते हैं, आपको एक ही मिलेगा, इसीलिए आपको मैंने यहाँ 100 अंक लिया, 2 लिया, और इसमें आपको बड़ा डिफरेंस, आपको बड़ा लेना है, बड़ा अंक से आपको इक्वल डिनोमिनेटर को करना है, तो आपको मिल जाएंगे 3, 5। आपको निकाल के इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये आपका HW हुआ। अगर आंसर नहीं मिलता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, सबका आंसर वेरी वेरी भी करेगा। उसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम, इसे मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसे आपको खुद करना है। मैंने बताया कि नंबर सिर्फ रहेंगे तो आपको 1 ले लेना है, फ्रैक्शन नहीं रहेगा, तो उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आज का ये चैलेंजर प्रॉब्लम, इसे तो मैं बस थोड़ा सा आपको बताऊंगा और इसे आपको पूरा आंसर देना होगा कमेंट में ही एक्सप्लेन करके। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करें, मैं अगली लेक्चर में इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अगर आपसे नहीं बना तो आप अगले लेक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि 0 इज अ रेशनल नंबर और नॉट। 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, 0 जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं, रीजन देना है। अगर है रेशनल नंबर तो आप रीजन दीजिए कि कैसे है, नहीं है तो भी आप रीजन दीजिए। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि इसे क्या हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो आपको समझना है। क्या ये रेशनल नंबर के क्राइटेरिया को फॉलो करता है कि ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये p और q जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होंगे। ये सारा सब कुछ आपको समझ के देना। अगर नहीं बनता है, अगले लेक्चर की वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सभी को इतने देर वॉच करने के लिए इस वीडियो को थैंक यू, दिल से धन्यवाद। इसी तरह हमारी रेस सीरीज की वीडियो लेक्चर को आगे भी देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट एराइज होता है तो प्लीज डू विजिट आवर कमेंट बॉक्स में, आप आसानी से डाल सकते हैं। मैं आपका खुद से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं कर पाऊंगा तो कोई वीडियो में आपका डाउट ले लिया करूंगा। ठीक, तो मिलते हैं हम अपनी अगली लेक्चर में। जो अगला लेक्चर है वो होगा एक्सरसाइज 1.1 का। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।